इतनी भीड़ में भी खोई हुई है आप। नाइस क्वालिटी। कर्नल राठी। हाय मिसेस चावला। हेलो। हेलो। दिस इज सोफिया, माय असिस्टेंट एंड कंपेनियन। हेलो सोफिया, हाउ आर यू? बैठने की इजाजत नहीं मांगूंगा। तकल्लुफ ने आदमी को इतना अजनबी कर दिया है कि लोग अपनी अपनी दुनिया में कैद होकर रह गए हैं। हम फौजी लम्हा दर लम्हा जीते हैं, तकल्लुफ के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो शादी का इश्तिहार मैंने ही दिया था, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने उसका जवाब दिया। देखिए, जिंदगी की खुशियां इश्तिहार देकर ढूंढनी पड़ती हैं। दरअसल चावला साहब की मौत के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी, इसलिए मैंने आपके। वैसे तो शादीशुदा हम भी थे। ओह रियली? फिर क्या हुआ? इंदिरा जी की हत्या के बाद दिल्ली में जो सिखों के घर जलाया, उसमें से एक घर हमारा भी था। ओह नो। हमारी आवाम की ये पुरानी आदत है। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद बम्बनों के घर जलाए, इंदिरा जी की हत्या के बाद सिखों को जलाया। अंधी हो जाती है हमारी आवाम भावनाओं में बहकर। क्या लेंगे आप? इंदिरा जी ने भी यही सवाल किया था, क्या लेंगे आप? हमने जवाब दिया था, गोलियां, बारूद और जख्म। 71 के वॉर के वक्त। आप 71 के वॉर में थे? लाहौर से 20 किलोमीटर दूर। अगर इंदिरा जी एक इशारा करती तो लाहौर उठाकर उनके कदमों में फेंक देता, लेकिन समझौता हुआ, हमें वापस बुलाया गया। आप जानती हैं समझौते की इस स्याही में कितने सिपाहियों का खून शामिल होता है? यस मैम। 1 लार्ज ड्रम विद आइस। जी सर। कर्नल, और कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी हैं आपने? एक फौजी के लिए हर लम्हा, हर सामना एक लड़ाई है। फिर सामने दुश्मन हो या किसी की खूबसूरत आंखें, जंग का मैदान हो या किसी का रेशमी जिस्म, हमारे हाथों में इतनी हरारत है कि किसी भी जिस्म को तराश कर ताजमहल बना दे। और उन्हीं हाथों में इतना बारूद ठूसा है कि मजबूत से मजबूत किले को भी तोड़ दे। आप किले को कैसे तोड़ते हैं कर्नल राठी? तोड़ने से पहले हम दस्तक देते हैं। अगर दस्तकों का असर नहीं हुआ तो फिर हमला करते हैं। अच्छा, और उन किलों का आप क्या करते हैं कर्नल, जो बरसों से किसी दस्तक या हमले के इंतजार में रहते हैं? हम उनका दावतनामा कबूल करते हैं। मैडम, खाना। हेलो हेलो पुलिस कंट्रोल। हेलो हेलो, क्या हो रहा है वहाँ, कुछ बताइए। हेलो बोलिए। हेलो हेलो पुलिस कंट्रोल।
आज बिजलियां बहुत चमक रही है, लगता है बारिश होने वाली है। नहीं सर, ये तो कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आप चश्मा क्यों नहीं पहनते? अरे चश्मे की क्या बात कर रहे हैं यार तू? मुझे नहीं मालूम कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। इस तरह से जोक नहीं समझ सकते। पुलिस वाले बड़े सीरियस हो जाते हैं। अगर पुलिस वाले इतने सीरियस होते तो लोग जो धड़ाधड़ मर रहे हैं वो कभी नहीं मरते। जाओ अपने काम करो, पर तलाशी लो। यस सर। खामखा पुलिस में भर्ती होगा, अच्छा होता कवाली बना होता। तुम तो ठहरे परदेसी, हर साथ क्या निभाओगे। अरे इन अमीरों को पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये क्या हो रहा है सर? ये बहुत महंगा परफ्यूम है, सूंघोगे ना तो बेहोश हो जाओगे। तो फिर मुझे सूंघाइए ना सर। ये बेहोश हो गए ना। दाहिने हाथ की पोजीशन ये। हाँ सर क्या कमिश्नर साहब? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, कैरी ऑन। सर, मुझे लगता है इट इज एन ओपन एंड शट केस। नौकरानी ने मौका पाकर मालकिन को बेहोश किया और खून कर दिया और फिर जेवरात लेकर भाग गई। सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर मुझे इस केस में एक तीसरे आदमी की मौजूदगी नजर आ रही है। अच्छा? एक मिलिट्री ऑफिसर। ये देखिए सर, सर ये जूतों के निशान हैं। ये जूते मिलिट्री के हैं, लेकिन ये आदमी मिलिट्री का नहीं था। क्यों? क्योंकि इस सोल का डिजाइन 1971 वॉर के बाद बनना ही बंद हो गया था। इससे साफ जाहिर है कि इसने जूते चोर बाजार से खरीदे हैं। ये देखिए सर, ये शराब के 2 गिलास हैं। इससे पता चलता है कि मिसेस चावला उस आदमी के इतने करीब थी कि उसके साथ खुलेआम बैठकर शराब पी सकती थी। वहां पर खाना है, इसका मतलब दावत भी थी। 1 मिनट सर, जरा ये सुनिए। इस कैसेट को सुनकर पता चलता है कि उस रात मिसेस चावला बहुत रोमांटिक मूड में थी। ये भी तो हो सकता है कि उस शख्स के जाने के बाद नौकरानी ने मिसेस चावला का खून किया हो। सर अगर वो मेहमान होता तो खाना खा के जाता। डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स पड़ी, लेकिन खाना नहीं खाया गया सर। तो फिर ये भी हो सकता है कि उस शख्स ने पहले मिसेस चावला का खून किया और फिर नौकरानी को किडनैप किया हो। जी नहीं सर, उन प्लेट्स पर जो उंगलियों के निशान हैं वो उस नौकरानी के हैं। जाहिर है वही निशान इस स्टूल पर भी हैं जिससे कि मिसेस चावला का कत्ल हुआ है। गुड। यस रहीम खान। सर ये शीशी बेहोशी की दवा है। बेहोशी की दवा? हाँ, बहुत पावरफुल है सर। सर मुझे वही दवा लगती है जिससे उन औरतों को बेहोश किया गया। इसे लैब में भेज देना। ओके। निहाल, जब तुम इतना एनालिसिस कर चुके हो तो तुम ये भी जानते होगे कि खूनी कौन है? मैं जानता हूं सर। कौन? सर ये वही बहरूपिया जिसने पिछले 1 महीने में शहर की 3 औरतों को अलग अलग भेज बदल के ठगा है। He's the same man सर। मैंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की। गुड, वेरी गुड। सर ये रही रद्दी। पेपर के एड पर निशान है, पढ़ो। पढ़ो। सिख मिलिट्री ऑफिसर को पत्नी की तलाश। रिटायर्ड सिख मिलिट्री। That confirms it, sir. तलाकशुदा या विधवा औरत। गुड गुड, वेरी गुड निहाल। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू निहाल, सर। इस अभिनेता को पकड़ने का केस मैं तुम पर सौंपता हूं। थैंक यू सर। देख निहाल, मैं तो परेशान फिलहाल, मेरी बात सुन। ऐसा होता रहता है यार, ये कमिश्नर साहब भी जो कुछ तूने वहाँ बोला है ना, अब ये पूरा लिख लेगा और सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेगा। बड़ा घटिया आदमी ईमान से है यार, कभी ना आदमी है यार। सर ये फोटोग्राफ्स कहाँ दो? अरे पुलिस स्टेशन जाके दे यार, तू मेरे पीछे क्यों जाए ऐसे? सुन निहाल, मेरी बात सुन। ये कमिश्नर इतना घटिया आदमी है, इतना गया गुजरा इंसान है, मैं बता नहीं सकता। कोई टिक नहीं सकता इस आदमी के साथ में। अरे यार, अपनी बीवी के सामने भीगी बिल्ली की तरह बैठा रहता है, कुत्ते की तरह दूध मिलाता है और अपने सामने गुस्सा उतारता है। पूरा राशन पानी लेके हम पे चढ़ता है। कसम से बोलता हूँ भिड़ू, अगर मेरे बाप का ये बॉस होता ना तो मेरा बाप मेरे को कभी पुलिस पे नहीं भर्ती कराता। ईमान से कह रहा हूँ यार, मैं इतना अच्छा कव्वाली गाता हूँ कसम खुदा की। ये जो अल्ताफ राजा जो फेमस है ना, उसकी जो कव्वाली है, आज उसकी जगह मैं होता कसम खुदा की। तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे। इंस्पेक्टर रहीम खान। जी भाईजान। क्या हुआ? घर में मेरी बीवी मुझे डांटती है, मैं भीगी बिल्ली की तरह घर में बैठता हूँ, तुम सब पे राशन पानी लेकर चढ़ता हूँ।
मुझे गाड़ी में आकर मिलना। गेट रेडी, ओके? ओह माय गॉड, डोंट गो नाउ। कम ऑन कंचन, हरी अप। तू डर मत यार, तू चल मेरे साथ, चल। अपूर्वा, डोंट गो। प्रेस प्रेस एक्सक्यूज मी, बाजू, प्रेस बाजू, प्रेस। कमिश्नर साहब है? Agent, take this cable, connect it fast. We can't miss this, okay? He's coming, he's coming. Sir, excuse me, sir, I'm from the press. Yes. पीछे हटो। Sir, हमें पता चला इस घर में मिसेस चावला की हत्या हुई है। Yeah, she was murdered last night. आपको क्या लगता है इस मर्डर में किसका हाथ है? क्या उनके पति मिस्टर चावला के काले धंधों से इसका कोई संबंध है? नहीं नहीं नहीं, इट इज अ केस ऑफ प्लेन रॉबरी। कोई एक व्यक्ति मिलिट्री का ड्रेस पहनकर मेहमान बनकर इस घर में आया और मिसेस चावला का कत्ल करके सारा माल लेकर उनकी आया के साथ भाग गया। सर, ऐसा नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति और आया पहले से एक दूसरे को पहचानते हो? नहीं नहीं, क्योंकि ये वही मुजरिम है जिसने इस शहर में और 4 स्त्रियों को ठगा है, अलग अलग भेस में, मगर उसी तरीके से सिर्फ बेहोश करके, कत्ल करके नहीं। वाह सर, इतने कम वक्त में इतनी तरक्की। मुंबई पुलिस तो वाकई बहुत होशियार हो गई है। एक्सीलेंट वर्क हाँ, सर। वो तो है ही। गुड जॉब। चलिए चलिए, बहुत हो गया कमाना। प्लीज मूव आउट, मूव आउट। कैमरा डोंट। फिर मिलेंगे ना, एक दूसरे को मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, हाय बोलेंगे और चले जाएंगे। हाय निहाल, तुम? पुलिस इंस्पेक्टर। I don't believe this. दिस इज पर्सनल यार। अरे तुम यहाँ कैसे? तुमने मेरा शो नहीं देखा टीवी पे वजूद? अब भाई पुलिस वालों के पास इतने पैसे तो होते नहीं कि घर में टेलीविजन ला के रखें। क्यों, घूस वूस नहीं लेते क्या? घूस? नहीं नहीं। कुछ अगर आप दोनों की कॉलेज की गैदरिंग खत्म हो गई हो तो हम कुछ काम करें? सर, मैं आपको बताना भूल गया, इसका नाम अपूर्वा चौधरी है, हमारी काफी पुरानी जान पहचान है। वैसे माँ बाप ने हमारी शादी भी तय की थी, लेकिन वो कहते ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। मैं तो बच गया। सर, CBC would like to thank you. You're welcome. इंस्पेक्टर हक, मेरे साथ आओ। करीब आओ। जी। ये मेरे घर की बातें तुमने और किस किस को बताई है? किसी को नहीं सर। किसी को नहीं? नहीं, ऐसे मुंह से निकल गया था सर। आप यकीन मानिए, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है सर। इज्जत है ना? जी। उसे संभाल के रखना जी। और आइंदा ये बातें डिपार्टमेंट में और किसी से न कहना। कभी नहीं सर, कभी नहीं, मैं कसम खाता हूँ, कभी Get lost. नहीं। जी। चलो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं यार, कमिश्नर साहब की बीवी है ना, उनके जो लफड़े, तेरे को बताता हूँ। Anything you'd like to add, sir? No. क्यों आसमान के बाप, वो दोनों बिछड़े मेरी वजह से, मिले मेरी वजह से, फिर बिछड़ेंगे मेरी वजह से। अभी तो इंटरवल है, तूने देखा ही क्या है? जिना आराम कर दूंगा उसका। Oh shit. सेंडर इन। सर, एक फैंटास्टिक खबर मिली है कल के अखबार के लिए। ओफो, ये खबर तो परसों के अखबार में भी छप सकती। तुम बैठो ना, बैठो। देखिए सर, हाँ, देखिए, बैठो ना। You're looking very smart. I like it. और वैसे भी हमारे स्टाफ को स्मार्ट और ग्लैमरस तो लगना ही चाहिए। थैंक यू सर। ए, ये सर्वर क्या होता है? हाँ? अरे ये कलीग्स यार। क्यों, है ना? हाँ। बाय द वे, ये शर्ट तुमने बहुत अच्छी पहनी है। आपकी बीवी शर्ट नहीं पहनती सर? अरे वो कहाँ भाई, ऐसा शर्ट पहनने के लिए फिगर होना चाहिए, वो भूगोल होना चाहिए, वो भरा, वो करा, ये सब उसमें कहाँ है? अच्छा, तुम्हें याद है एक बार तुमने वो लाल साड़ी पहनी थी? उसमें जो तुम्हारा फिगर उभर के आया था, ओ गॉड! और तुमने जो जुल्फों में गजरा लगाया था, You were looking so sexy यार, really sexy. हाँ भाभी जी, सुन लिया? हाँ, आप ही की तारीफ हो रही थी। हाँ जरूर, एक मिनट। हाँ भाभी जी। हेलो। हाँ, तुम्हारी तारीफ कर रहा था। अरे अब
क्या बताएं कि क्या तारीफ कर रहा था। सर मैं बताऊं, मुझे पूरी तरह याद है। वो भरा, वो करा। शट अप। तुम बाहर जाओ और तुम भी जा सकती हो। और ये खबर जो है कल के अखबार में छपनी चाहिए, समझी? आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अफलातून अभिनेता का नया कारनामा, 3 को फंसाया, 1 को भगाया। आज की ताजा खबर, सनसनीखेज खबर। पुलिस को शक है कि कल रात हुई मिसेस चावला की हत्या के पीछे भी वही व्यक्ति है जिसने पहले 3 औरतों को ठगा है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, कैसा है। हो सकता है कि बस में, होटल में, बगीचे में बैठा हुआ आपका पड़ोसी ही वो हो। और लोग अधिक जानकारी वही जो कहा जा रहा है। क्या आधे घंटे से पेपर में क्या ढूंढ रहे हो? किसी औरत का पता? क्या बकवास कर रहे हो? बदतमीज। बदतमीज? अबे तो तू कौन है? साले झूठा इल्जाम लगाते हैं, साले हत्या करता है। मुझे वो बदतमीज मिल जाए मैं तो उसका गला ही दबा देता। इंस्पेक्टर साहब, आप किसी की भी बात मान लेते हैं। एक आदमी आपको फोन करता है कि मुझे मैं हूँ, उसके बल पर आप मेरे घर पर आकर तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। सारी सोसाइटी वाले नीचे खड़े होकर हमारा तमाशा देख रहे हैं। देखिए, ये तलाशी लेकर हम सिर्फ एहतियात बरत रहे हैं ताकि आप जैसी औरतें उस मुजरिम से बच सके। इसलिए पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा रही है। सिर्फ पाकिट मारा तो इतना बवाल, हिम्मत है तो जाकर उसको पकड़ो जो घर में डाके डाल रहा है। उस तक पहुंचने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि वो नौकरानी पहले कहाँ काम करती थी। पर रानी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने अचानक अपनी ही मालकिन को मारा क्यों? मिसेस चावला मुझे अच्छी नहीं लगती थी। हर रोज उसे नए मर्द की जरूरत पड़ती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, तुम मुझे अच्छे लगे। मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें छुए। मैं तुम्हें अच्छा क्यों लगा? अच्छा लगने के लिए कोई वजह होना जरूरी है क्या? राइट, यू आर राइट। तुम यहाँ की हो, बंबई की? मैं बंबई की नहीं हूँ, लातूर की हूँ, जहाँ 4 साल पहले बहुत भयानक भूकंप हुआ था। उसके एक ही धक्के से मेरे माँ बाप, घर परिवार ही नहीं, मेरा पूरा गांव ही जमीन के नीचे दब गया। जब मैं सरकारी ऑफिस में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए गई तो मैं उन्हें ये साबित तक नहीं कर पाई कि मेरा नाम शालिनी है और मैं राजावाड़ी में रहती थी। वहां हर मर्द ने मेरा नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक भी आदमी नहीं बचा था जो मुझे पहचानता हो। लोग मरकर दूसरी जिंदगी पाते हैं, मुझे भगवान ने इसी जन्म में दूसरी जिंदगी दे दी। फिर मैं शहर आई एक नई पहचान बनाने और मिसेस चावला के यहाँ सोफिया के नाम से काम करने लगी।